हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। गोरी कभी बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी थी और पत्थर से आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। गोरी, ध्यान से, पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर सकता है, चिड़िया ने उसे चेतावनी दी। जाओ जाओ, अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ आम तोड़ कर रहूंगी। गोरी ने फिर से पत्थर फेंका, लेकिन इस बार पत्थर सीधा उसके पंख पर आकर गिरा। हाय, मर गई, मेरा पंख टूट गया। गोरी दर्द से तड़पने लगी। उसी समय कबूतर वहां से गुजर रहा था। गोरी को घायल देखकर वह रुक गया। गौरी, क्या हुआ तुम्हें? कबूतर भैया, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से किसी को बुलाओ। कबूतर तुरंत कालू कौवा के पास गया। कालू, तुम्हारी पत्नी गौरी का पंख टूट गया है। कहाँ? क्या कहीं चोरी करते पकड़ी गई है? नहीं, आम के पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कालू फौरन भागकर गोरी के पास पहुंचा। क्यों क्यों इतनी लालच करती हो? बच्चों की तरह हर समय पेड़ों पर पत्थर चलाती रहती हो। गोरी रोते हुए बोली, मुझे भूख लगी थी, इसलिए आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे घर ले चलो प्लीज़। कालू ने चिड़िया की मदद से गोरी को उठाया और उसे घर ले आया। कालू, हमें इसे बुलबुल जी के पास ले जाना होगा, वही इसे ठीक कर सकती है। लेकिन बुलबुल जी का जंगल तो बहुत दूर है, इसे वहाँ तक कौन ले जाएगा? हम सभी पक्षी मिलकर इसे बारी बारी उठाएंगे, चिड़िया ने सुझाया। अगले दिन सुबह चिड़िया ने सभी पक्षियों को बुलाया। कबूतर, हमें गोरी को बुलबुल जी के पास लेकर जाना है, क्या तुम मदद करोगे? गौरी ने तो कल ही मेरा भोजन चोरी किया था, मैं क्यों मदद करूं? कबूतर भैया, अगर समय पर बुलबुल जी के पास नहीं गए तो गोरी सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाएगी। कबूतर मान गया। सारे पक्षी मिलकर गोरी को एक टोकरी में रखते हैं। कालू ने कहा, सबसे पहले मैं इसे उठाता हूँ। थोड़ी दूर जाकर कालू थक गया। चिड़िया, अब तुम्हारी बारी है, इसका बोझ बहुत भारी है। कबूतर चुटकी लेते हुए बोला, इतना खाना चोरी करके खाया है, बोझ तो होगा ही। गोरी ने कराते हुए कहा, जो मर्जी कह लो, मगर मुझे बुलबुल जी के पास ले चलो। इस तरह सभी पक्षियों ने बारी बारी गोरी को उठाया और बुलबुल वजी के पास पहुंचा दिया। बुलबुल जी ने गोरी के पंख को ध्यान से देखा। इसके पंख का ऑपरेशन होगा, लेकिन इसे खून की कमी है। इसे पौष्टिक फल और खाना खिलाओ ताकि इसका ऑपरेशन किया जा सके। सभी पक्षी गोरी के लिए फल और खाना लेने चले गए। गोरी मन ही मन सोचने लगी, वाह, ये सब मेरी सेवा कर रहे हैं, चोट लगवाने का तो बड़ा फायदा है। शाम तक गोरी का ऑपरेशन हुआ और पंख पर पट्टी बांध दी गई। बुलबुल ने कहा, अब इसे वैसे ही वापस ले जाओ जैसे लाए थे। गोरी घर तो पहुंच गई, लेकिन उसने उड़ने से इनकार कर दिया। सभी पक्षी रोज उसके लिए खाना लाने लगे। कबूतर ने चिड़िया से कहा, मुझे शक है गौरी अब ठीक हो चुकी है, लेकिन मुफ्त के खाने के लिए उड़ नहीं रही। चलो इसे सबक सिखाते हैं, चिड़िया बोली। एक दिन चिड़िया और कबूतर पेड़ के पीछे छुप गए। गोरी उनके लाए फल खाकर बोली, चलो थोड़ा उड़कर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जैसे ही गोरी उड़ने लगी, कबूतर डंडा लेकर आ गया। उल्लू बना रही हो हमें? डंडा देखकर गोरी तेजी से भागी, मानो कभी घायल हुई ही ना हो। गोरी को समझ आ गया कि दूसरों का फायदा उठाना सही नहीं। उसने वादा किया कि अब वह मेहनत से दाना जुटाएगी और लालच नहीं करेगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।